जैसे आप एक फ्रॉग को देख रहे हैं, कोई एक कुएं में फंसे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही, और वो अपना फुल कोशिश करते हैं कि वो बाहर आ सके। बिल्कुल वैसा सिचुएशन है कि कई मीडिया चैनल्स कुछ गलत भी दिखा रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत ही डेंजर जोन में है हमारी सिटी। तो अब एक ही दरख्वास्त है कि आपको अपने वतन वापस लौटाया जाए और आपके माता पिता के पास आपको सुरक्षित पहुंचाया जाए। नमस्कार, मैं पंखुड़ी मिश्रा, स्वागत है आपका इंडिया सागा पे। और यूक्रेन और रशिया के बीच में हो रही जंग से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, पूरा वर्ल्ड परेशान है। हर कोई इन लोगों की दुख को समझने का कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो बात वो ये है कि यूक्रेन में अभी भी हिंदुस्तान के करीबन 10,000 स्टूडेंट्स रुके हुए हैं, बचे हुए। उस समय सारे जो गवर्नमेंट के दावे हैं वो धरे के धरे रह जा रहे हैं। हमारे साथ अभी यूक्रेन के खार्किव से अंकित नाम के एक इंडियन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। नमस्कार अंकित, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। मुझे पता है वहाँ पे एक एक सेकंड कितना ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है, और खार्किव में बम ब्लास्ट की खबरें हम लगातार सुन रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हाँ जी मैम, नमस्कार मैम। मैं डॉक्टर अंकित राज खगड़िया से बोल रहा हूँ, और मैं अभी बहुत वर्स्ट सिचुएशन में खार्किव में फंसा हुआ हूँ। और खार्किव का तो आप लोग को पता ही है कि कितना वर्स्ट सिचुएशन है और बहुत ही डेंजर जोन में है हमारी सिटी। और मैं मतलब यहाँ के बारे में आपको क्या बताऊँ, कल बहुत सारे अटैक हुई है हमारे बिल्डिंग, हमारे यूनिवर्सिटी पे, जो कि बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। आपको पहले से इंडियन एम्बेसी के द्वारा सूचित नहीं किया गया था कि आप जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ के अपने देश लौट जाए, कि ये नौबत में आए? यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी रसिया और यूक्रेन के बीच में, वो 2014 से हो रही थी, और ऐसा सिचुएशन बिल्कुल भी पहले नहीं था। ये 2021 में बिल्कुल मतलब जो सिचुएशन हुआ है, बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन हो गया। और हम लोग की बिल्कुल भी मतलब ये मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है सिचुएशन। और इंडियन एम्बेसी उस दिन फ्लाइट अपनी अरेंज करवाई थी, बट उसी के बीच में ये वॉर स्टार्ट हो गया। जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी, ये हम लोग को खुद अलाउ नहीं कर रहे थे, और ये ऑफलाइन क्लासेस ये लोग कंटिन्यू रखना चाह रहे थे। और जब भी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करते थे, तो ये लोग का आंसर यही आता था कि तुम लोग अपने विंडो के बाहर देखो, क्या ऐसा वार का कोई सिचुएशन तुम लोग को नजर आ रहा है जो तुम लोग इंडिया जा रहे हो। तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया इंडियन स्टूडेंट को इवैक्यूएट करने में। और हमारी कंट्री ने फ्लाइट जैसे ही स्टार्ट की थी, उस टाइम पे उसी दिन वॉर स्टार्ट हो गया। और हमारे कई स्टूडेंट खार्किव से कीव बोर्डिंग के लिए गए हुए थे, और उस दिन वो खुद यूक्रेन में फंस गए। अभी हाल ही में इंडियन स्टूडेंट जो कर्नाटक के रहने वाले हैं, नवीन नाम के, जिनकी डेथ की खबर आई है, वो खार्किव के ही हैं। हाँ जी, वो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, जो खार्किव में ही पढ़ाई करते थे, 4th ईयर के स्टूडेंट थे। वो हमारे सिटी सेंटर में वार के दौरान उनका डेथ हो गई। आपके आसपास बमबार्डिंग जैसी चीजें हो रही हैं, क्योंकि बम और गोलियां नहीं समझती हैं कि आप हिंदुस्तानी हैं या यूक्रेन के निवासी हैं। बॉम्ब को तो थोड़ी ना पता है कि आप ये इंडियन फ्लैग है, चाहे यूक्रेन फ्लैग है, चाहे वर्ल्ड की कोई फ्लैग है। तो सिचुएशन बाहर इतनी वर्स्ट है, और बॉम्बार्डिंग हमेशा 24 घंटा होते रहती है। आदमी ना बाहर निकल सकता है, और हमारे पास कर्फ्यू टाइम रहता है। उस बीच अगर थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाए, तो गवर्नमेंट ना ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज दे रही है, ना ट्रेन की फैसिलिटीज दे रही है। यहाँ के लोकल आदमी हम लोग को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो होता है, एक सिचुएशन होता है, एक वर्स्ट सिचुएशन होता है, जो कि हम लोग बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में फंसे हुए हैं। सिचुएशन ऐसा हो चुका है ना, जो कि बिल्कुल ये लोग मतलब अभी देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट चाहे तो हम लोग को निकाल सकती है, लेकिन बट क्या करे, सिचुएशन ऐसा है कि ना गवर्नमेंट कुछ कर पा रही है। अगर गवर्नमेंट कोशिश भी करे तो हम लोग निकल सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है इंडिया में या इंडियन एम्बेसी में। और आप कौन से ईयर में हैं, मतलब कौन से एमबीबीएस के कौन से ईयर में थे आप? मैं 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। फ्यूचर में क्या होगा? क्या यूक्रेन बचेगा या यूक्रेन वापस रशिया में आ जाएगा? क्या कंडीशन होगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इस समय आप लोगों के करियर पे कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है? मैं कैरियर की तो बात अभी पता नहीं, हम लोग कुछ नहीं सोच रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये सोच रहे कि हमारी लाइफ पहले से हो जाए। लड़के की वीडियो कई सारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स की वीडियो वायरल हो रही थी, जिस समय उनके साथ बर्बरता की जा रही थी वहाँ के मिलिट्रीज के द्वारा, उनको मारा जा रहा था। कई सारे लोगों का कहना है कि वो झूठ है। ऐसी कोई अभी भी आप बॉम्बार्डिंग की आवाज सुन सकते हैं, जो कि बिल्कुल हमारे जस्ट कैंपस में ही हो रहा है। तो मैं इस बारे में ये बताना चाहता हूँ, जो भी दिखा रहा है पोलैंड बॉर्डर पे, उन लोगों के साथ सही में ऐसा बिहेव किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बात करिए, या जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, उसका कोई असर, कोई प्रभाव आप तक पहुंच पा रहा है? मैं इंडियन एम्बेसी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो बिल्कुल भी काम सही से नहीं कर रहे, बिल्कुल भी काम सही से नहीं कर रहे। मैं क्या, आप
1000 स्टूडेंट, यहाँ पे यूक्रेन में 20,000 स्टूडेंट रह रहे हैं। जो भी रेस्क्यू हो गए, जो भी इंडिया चले गए हैं, या जो भी अभी यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनका यही कमेंट आएगा कि इंडियन एम्बेसी बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए। हम लोग को पैनिक होने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को ये झेलना है और हम लोग को इस सिचुएशन से कैसे भी निकलना है। जैसे आप एक फ्रॉग को देख रहे हैं, कोई एक कुएं में फंसे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही, और वो अपना फुल कोशिश करते हैं कि वो बाहर आ सके। बिल्कुल वैसा सिचुएशन है। तो अब एक ही दरख्वास्त है कि आपको अपने वतन वापस लौटाया जाए और आपके माता पिता के पास आपको सुरक्षित पहुंचाया जाए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ये आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द आपको और आपके साथियों को हिंदुस्तान वापस लाने में आपकी पूरी मदद करें। मैं और एक बात और बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई मीडिया चैनल्स कुछ गलत भी दिखा रहे हैं गवर्नमेंट के बारे में कि गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, चाहे और गवर्नमेंट इंडियन स्टूडेंट को पिकअप कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि जो मतलब आउटर सिटी में कॉलेजेस रहती थी, तो वहाँ से बहुत बॉर्डर पास में थी, पोलैंड की, स्लोवाकिया की और हंगरी की, तो वहाँ के स्टूडेंट तो निकल गए। मुझे बस कल ही ऐसा सिचुएशन सामना करना पड़ा, क्योंकि जो ट्रेन में जो ये लोग बिहेव कर रहे थे, जस्ट बिहेविंग लाइक एन एनिमल, ऐसे बिहेव कर रहे थे। और मैं 3 साल से रह रहा हूँ, ऐसा कुछ बिहेवियर नहीं था कल का, लेकिन बिहेवियर इतना गंदा था कि मैं आई कांट एक्सप्लेन यू। क्या कहा, क्या आपको क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, हम लोग बस सारे इंडियन स्टूडेंट ट्रेन के लिए लाइन में लगे हुए थे, और ये लोग हम लोग को बिल्कुल भी ट्रेन में बैठने देने की कोशिश नहीं कर रहे थे। निकाल दे रहे थे आपको वहां से, लाइन से बाहर निकाल रहे थे और थोड़ा बहुत मारपीट कर रहे थे। जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कोशिश करिए कि अंकित की आवाज दूर दूर तक पहुंचाए और उनके साथ साथ उनके जितने भी साथी, 5000 के करीब साथी जो खार्किव में फंसे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द हिंदुस्तान अपने देश वापस लाए। देखते रहिए इंडिया सागा। जय हिंद।